नौकासन करने के बहुत सारे तरीके और प्रकार हैं। उनमें से कुछ तरीके आपको बताए जा रहे हैं। नीज को बेंड करके बैठे, पैरों को फर्श से 45 डिग्री के कोण पर उठाएं, हाथों को लेग्स की पैरेलल ले जाएं। अब अपनी लेग्स को और ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को भी ऊपर की तरफ ले जाएं। कुछ देर के बाद दोनों हाथों को अपनी लेग्स की पैरेलल रखें। इस पोजीशन में थोड़ी देर तक रुकें। कम से कम 10 से 20 सेकंड तक इसी पोज में रहें। अभी मैं नौकासन की स्टेप नॉर्मल ब्रीदिंग में आपको बता रही हूँ। इसके बाद मैं इनहेल, होल्ड, एक्सेल के साथ आपको नौकासन की स्टेप्स बताऊंगी। बिगिनर्स को ठीक से समझाने के लिए पहले नॉर्मल ब्रीदिंग में बताया जाता है। जब वे पूरी तरह से समझ जाते हैं तब इनहेल, होल्ड, एक्सेल के साथ उन्हें कोई भी पोज बतानी चाहिए। इसलिए बिगिनर्स को समझाने के लिए नौकासन की स्टेप्स को आज की वीडियो में बार बार दोहराया गया है। आइए नौकासन की स्टेप्स को ध्यान से देखते हैं। लेग्स को सामने स्ट्रेच करके रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, पैरों को नीचे से बेंड करें, बैक को थोड़ा पीछे करके बैठें। इनहेल के साथ अपनी दोनों पैरों को 45 डिग्री के कोण पर उठाएं, दोनों हाथों को भी लेग्स की पैरेलल ले जाएं। धीरे धीरे पैरों को और ऊपर ले जाएं और नीज को सीधा रखें, दोनों हाथों को लेग्स की पैरेलल ले जाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। नौकासन के बहुत से तरीके और प्रकार हैं, उनमें से कुछ तरीके आपको बताए जा रहे हैं। निगाहें अपने पैरों की अंगूठों पर दें, अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। एक्सेल के साथ अपनी दोनों लेग्स को नीचे लाएं, घुटनों से फोल्ड करें, धीरे धीरे फर्श पर लाएं, हाथों को फर्श पर रखें और लेग्स को स्ट्रेट करें। बेस्ट रिजल्ट के लिए हम 2 से 3 बार इस पोज को दोहराएंगे कि आपको ठीक तरह से समझ आ जाए। लेग्स को स्ट्रेट करके बैठें, दोनों लेग्स को घुटनों से फोल्ड करें, दोनों हाथों को फर्श पर टिकाएं और थोड़ा बैक को पीछे की तरफ ले जाएं। इनहेल के साथ दोनों पैरों को 45 डिग्री के एंगल पर उठाएं, दोनों हाथों को लेग्स की पैरेलल ले जाएं और लेग्स को सीधा करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। कम से कम 10 से 15 सेकंड तक अवश्य रुकें। मिनिमम ड्यूरेशन इसकी 30 सेकंड्स है और मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 मिनट। एक्सेल के साथ पैरों को फोल्ड करते हुए वापस फ्लोर पर लाएं और रिलैक्स करें। नौकासन का यह आसान तरीका है। नौकासन का डिफ़िकल्ट स्टेप लेट कर होता है, जो कि आपको आगे बताया जाएगा और मैं अपनी हर वीडियो में इसके स्टेप्स को बताते आई हूँ। डिफ़िकल्ट स्टेप्स को सीखने से पहले इस स्टेप्स को हम फिर से करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पोज है। इस पोज को करने से महिलाओं की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होती है, पुरुषों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होती है। एडिनोमाइसिस, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, यूटेराइन फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस इत्यादि बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। इस पोज को करने से बेली फैट्स भी रिड्यूस होती है, मोटापा गायब होता है। स्पाइन्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स हमारे इंटरनल ऑर्गन से बाहर निकल जाती है। इसलिए इस पोज को अवश्य आप सीखें और नियमित करें। जो महिलाएं नौकासन नियमित करती हैं उनकी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टिमुलेट्स होते हैं और ठीक तरह से काम करने लगते हैं। अब हम नौकासन के एडवांस लेवल में है। इसमें हम अपनी लेग्स को बहुत ज़्यादा ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों से दोनों पैरों की टोज को पकड़ेंगे। यह नौकासन की एडवांस लेवल है। जो बिगनर्स हैं वे पहले इजी स्टेप्स को करें, बाद में एडवांस लेवल को अवश्य करें। पैरों को बिल्कुल सीधा रखें, घुटने फोल्ड नहीं होनी चाहिए,
दोनों हाथों को भी बिल्कुल सीधा रखें। एल्बोज पर ध्यान दें कि वे मुड़ी हुई ना हो। इस पोज को करने से हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। पूरी बॉडी की अलाइनमेंट इम्प्रूव होती है। पाचन क्रिया बेहतर होता है। यूट्रस डिसीज दूर होती है। यूट्रस की गांठें रिड्यूस होती है। इस पोज को करने से हमारी किडनी, लीवर, पैंक्रियाज स्टिमुलेट्स होते हैं और साथ में हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्रिसेप्स की मांसपेशियों को स्ट्रेच करता है और हिप्स को भी मजबूत बनाए रखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह हमारे कोर और एब्स की मसल्स मजबूत बनते हैं। नौकासन पोज स्पाइन की मसल को स्ट्रेच करता है, स्पाइन की नसों को मजबूती देता है। दोबारा इसकी स्टेप्स को ध्यान से देखें। पैरों को घुटनों से फोल्ड करके बैठें और बैक को थोड़ा पीछे की तरफ ले जाएं। इनहेल के साथ अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। दोनों हाथों को लेग्स की पैरेलल रखें। पैरों को सीधे स्ट्रेट ऊपर की तरफ ले जाएं। दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। घुटनों को, हाथों को फोल्ड नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। बॉडी को बैलेंस करके इस पोज में रुकना है। इस पोज में आपको लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स में तनाव महसूस होगा। नौकासन पोज जितना खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा यूजफुल। जो लड़कियां या महिलाएं इस पोज को करती है उनकी पीरियड्स रेगुलर होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है और जिन लोगों को ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स है वह भी दूर होती है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को फोल्ड करते हुए वापस फ्लोर पर लाएं और स्ट्रेट करें। फिर से हम इस स्टेप को रिपीट करेंगे। इसमें हम और एडवांस लेवल में जाएंगे। इनहेल के साथ अपने दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए ऊपर ले जाएं, स्ट्रेट करें। दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। अपनी बैक को थाइस के पास लाएं। हमारी चेस्ट थाइस से सटी हुई रहेंगी। निगाहें पैरों के अंगूठों के ऊपर दें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है। नर्स अपनी क्षमता के अनुसार ही इस पोज को करें। जैसा कि मैंने बताया है कि नौकासन के बहुत सारे प्रकार हैं। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को वापस फ्लोर पर लाएं। अब हम लेट कर नौकासन की सही स्टेप्स को देखेंगे। सीधे लेट जाएं। इनहेल के साथ अपनी दोनों लेग्स और बैक को ऊपर की तरफ उठाएं। दोनों हाथों को लेग्स की पैरेलल रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। यह नौकासन का डिफ़िकल्ट स्टेप्स है पर सबसे सही तरीका है। जो लोग जितनी देर तक इस पोज में रुक सकते हैं उतनी देर रुकें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। 2 से 3 बार इस पोज को अवश्य दोहराएं। इनहेल के साथ अपनी दोनों लेग्स और बैक को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। कम से कम 30 सेकेंड्स तक अवश्य रुकें। मैक्सिमम ड्यूरेशन इसकी 1 मिनट है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस फ्लोर पर टिकाएं। नौकासन की बेनिफिट्स को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन अवश्य पढ़ें। ध्यान से इस वीडियो को देखें और सही स्टेप्स को सीखें और नियमित करें, क्योंकि इस पोज को करने से आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर होगी। आपका मोटापा तो गायब होगा ही, साथ में आपके मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगा। एडेनोमाइसिस, यूटेराइन फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस इत्यादि बीमारियां दूर होंगी। नौकासन करने से हमारे यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। हमारी हार्मोन्स बैलेंस बने रहते हैं और साथ में हमारी पीरियड्स भी रेगुलर होती है। नौकासन करने से हमारे बॉडी की सिस्टम बैलेंस होती है, हार्मोन्स बैलेंस बने रहते हैं। पैंक्रियाज, लीवर इत्यादि स्टिमुलेट्स होकर के अच्छी तरह से काम करने लगते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए यह एक उपयोगी पोज है। हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी स्टिमुलेट्स होती है और ठीक तरह से काम करने लगती है। यूट्रस की स्ट्रेंथ बढ़ती है।
नौकासन नियमित करने से बेली फैट्स भी रिड्यूस होती है। इस तरह नौकासन नियमित करने से संपूर्ण मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, जिसमें कि एब्डोमिनल मसल्स है, पेल्विक मसल्स है, लेग्स की मसल्स है, हाथों की मसल्स है। यानी संपूर्ण अंगों के लिए यह एक फायदेमंद पोज है। साथ में नौकासन हमारे इंटरनल ऑर्गन से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन के फ्लो को इंक्रीज करता है। सभी इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई करने में हेल्प करता है। ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होने के कारण बॉडी के एनर्जी चैनल एक्टिवेट होते हैं और ठीक तरह से काम करने लगते हैं। संपूर्ण ऑर्गन्स में एक अद्भुत एनर्जी मिलती है। जो लोग नौकासन नियमित करते हैं उनकी बॉडी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनती है। नौकासन स्ट्रेस को रिड्यूस करके डिप्रेशन को भी दूर करने में सहायता करता है। नौकासन हम इनहेल, होल्ड और एक्सेल के साथ करते हैं, जिसके कारण डिप्रेशन दूर होती है, मानसिक तनाव दूर होती है, जो कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ मानी गई है। नौकासन की सही स्टेप्स को बताने के लिए मैं बार बार इस पोज को दोहराई हूँ, इसलिए कृपया आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और नियमित नौकासन करें और लाभ पाएं।